मैं पीछे बैठा हुआ था, पवार साहब बोल रहे थे, तो अगर आप पवार साहब पर ताली बजा रहे थे तो मैं तो आशा करता हूं कि मैं तो पूरी तरह से समझ में भी आ रहा हूं क्या है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा बड़ा मन था कि पवार साहब बैठते, क्योंकि हिंदुस्तान के वो एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि वो बाईं तरफ देखेंगे तो दाईं तरफ की इमारत गिर जाएगी, ये कोई नहीं जानता। हमारे उत्तर प्रदेश में भी दो चाचा भतीजे थे, शिवपाल जी और अखिलेश जी, लेकिन यहां वाले चाचा ने बता दिया कि हर चाचा शिवपाल यादव नहीं होता। वाह, भाजपा वाले समझ ही नहीं आए कि क्यों अजीत आए फिर क्यों गए। उस पूरी प्रक्रिया में किसी को समझ में नहीं आया, सिर्फ पवार साहब को पता था कि क्या होना है। महाराष्ट्र में मुझसे कोई कहता है कि किसका टाइम आएगा, कैसा चलेगा, मैंने कहा भाई पता नहीं, पवार साहब की घड़ी देख लो, वो जिधर की तरफ कांटा दिखा रही है उसी का आएगा। आदरणीय भाभियां बैठी हैं, मैं बहुत दिन बाद इतनी महिलाओं को एक साथ चुप बैठे हुए देख रहा हूं, मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पति अलग बैठे हैं क्योंकि वो पूरा आनंद लेना चाहते हैं। आप लोगों की इस आजादी को भी प्रणाम करता हूं। कल मुझे पता चला कि मेरा बहुत अजीज दोस्त सोनू यहां पर आया था, सोनू निगम, उसने अच्छा परफॉर्म किया। वो करता ही अच्छा है, बस हम में और उनमें एक अंतर है कि हमारे पास कोई म्यूजिकल ग्रुप नहीं है, हम जो कुछ भी हैं शब्द से हैं, इसी से चमत्कार पैदा कर सकते हैं। जो लोग परम सद्भाव के साथ मेरी कविताएं सुनते हुए कुल्फी खा रहे हैं, मैं उनके क्या बात है। ऐसे जैनी पहली बार देखे जो एक ब्राह्मण को बुला के भूखा खड़ा कर दें और खुद कुल्फी खाएं। वाह, क्या गजब लोग, क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह। मतलब मैं थका हारा आया, मुझसे नहीं पूछा इन्होंने। किसी ब्राह्मण के लिए तो यही बहुत बड़ा अभिशाप है कि उसके सामने खड़ा करो, उसके सामने खाओ। ब्राह्मण को मारना हो तो कुछ मत करो, उसे घर बुलाओ, सामने बिठाओ और उसके साथ भरपेट खाओ सामने बैठ के, उसे मत खिलाओ। एक आध घंटे में पंडित मर लेगा और सुबह एम्स वाले भी नहीं बता पाएंगे कि मरा क्यों। तो आपके इस अतिथि सत्कार को मैं बहुत प्रणाम करता हूं जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। ये जितने बैठे, मैं जानता हूं कि इनका राजनीतिक ध्रुवीकरण किधर है। दलीप ने पॉलिटिकल एक पैरोडी सुनाई, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा। मुझसे पीछे पत्रकार पूछ रहे थे कि साहब कोई पॉलिटिकल सवाल, मैंने कहा नहीं यार, जीटो के कन्वेंशन में आया हूं, ऐसी क्यों बात करूं। बोले नहीं, आपने भी तो पॉलिटिक्स करी थी। मैंने कहा हाँ जी, फिर हमारे साथ हो गई। तो मैं धन्यवाद देता हूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसके कारण मैं आज यहां उपस्थित हूं, नहीं तो मेरा भी बग्गा ही हो रहा होता। लेकिन अच्छा है, आपने बुलाया तो बहुत अच्छा है, और राजनीतिक टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूं ये जितने सामने बैठे हैं ना, ये जीटो के जितने ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, पवार साहब कुछ भी बोल के गए हों मुझे पता है, और मैं बिल्कुल नब्ज पे हाथ रखूंगा तो आपका ठहाका फूटेगा। इन सब के साथ आपके पीछे तक आपकी दिक्कत यह है कि आपकी छाती में तो मोदी है। देख लो। अच्छा, आधा ही सुना, ये जो बिना सुने मोदी मोदी कर रहे हैं, ऐसों ने ही 303 जिताई हैं। दिक्कत यह है कि छाती में तो मोदी है और बही खाते में जीएसटी। तो एक बार जीएसटी देखते हैं, एक बार छाती देखते हैं, एक बार छाती देखते हैं, फिर जीएसटी देखते हैं, और बाद में मुंह सड़ाते हुए रोते हुए कहते हैं कोई बात नहीं भाई साहब, राष्ट्र हित में कर लेंगे, देख लेंगे। तो हे राष्ट्रहित के मारे हुए भक्तों, ऐसा नहीं तुम अकेले नहीं मरे हो, सबकी लंका लगी है। स्वामी रामदेव जी मुझे जहाज में मिल गए थे, मुझसे कह रहे थे बता बता गौमूत्र पे लगा दी। अरे मैंने कहा आप गौमूत्र पे रो रहे हो, हमारी कविताओं पे लग गई। आप सबको जीएसटी मुबारक हो। क्या बात है।
क्या बात है। बहुत आनंद है, लेकिन कुछ एक पंक्तियां सुनाऊंगा, कुछ नई कविताएं भी सुनाऊंगा। आप सबसे इसलिए इंस्पायर होता हूं आपके यहां आकर कि पूरी दुनिया में आपने जो अपना व्यापार का कौशल मनवाया है, जो लोहा मनवाया है, वो केवल आपके समाज के लिए गर्व का विषय नहीं है, वो मुझ जैसे प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए स्वाभिमान का विषय है। जब हम जाते हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पता लगता है आपकी प्रगति का। माइक वाला कहाँ गया? कहाँ बैठा हुआ? सामने बैठा हुआ है। थोड़ा मॉनिटर भी कम आ रहे हैं, मॉनिटर मुझे कम आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रही है। पेमेंट तो मिला था ना पिछली साल का? हाँ, जैन समाज के लोग हैं, दे देते हैं। अब ठीक आ रहा है, बहुत अच्छा। बस थोड़ा सा और अच्छा कर दीजिए। जो मैं या तुम समझ ले वो, क्या बात। बस जिस भी लड़के ने मुझे देखकर सीटी मारी है, मैं इसके सौंदर्य बोध को प्रणाम करता हूं। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है यार, कि जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने। वाह, हाँ, वाह करिए। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। जैनियों, कितना भी व्यापार कर लो, बाबा से पीछे ही रहोगे तुम। क्या 7 रुपए का रुचि सोया 1600 बेचा है यार। क्या बात, गजब। क्या बात। आई लव रामदेव जी। इसे कहते हैं स्किल, इसे कहते हैं धंधा। पूरे 12 साल टेलीविजन पे आके बाबा ने बोला काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। हम योग करने लगे, वो काम धंधा। बताओ, क्या बात। अच्छा, ऐसे बेचते हैं कि आपको लगता है कि अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो अभी हिंदू धर्म से बाहर, अभी आप राष्ट्रवाद से बाहर। अब वो फिनाइल बेचते हैं गौमूत्र की, उस पे लिखा रहता है गाय को कटने से बचाएं, अपने घर गौनाइल ले जाएं। अब मैं एक बार मॉल में गया था, वहां 2 लड़कियां बैठ के हाथ से इशारा कर रही थी। कितना करती होगी? मैंने पूछा क्या हो गया? सर, गाय कितना सुसु करती है। मैंने कहा क्यों? बोले हम 2 बोतल खरीदेंगे तो कितनी गाय बचेगी। मैंने कहा गाय का पता नहीं है, पर वो बचेगा जिसकी खरीद रही है, तो चिंता मत कर। अभी तो नवरात्रि में नमक बेचा बाबा ने, ऐसा बेचा। जैनियों, क्या बेचोगे आप लोग? व्रत का नमक, उसके ऊपर ब्रांडिंग देखो आप, 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। अब आदमी को लगता है, आदमी स्केच बनाने लगता है कि यार बाबा कैसे हिमालय पे चढ़े होंगे, धोती ऊपर करके, पीछे बालकृष्ण जी टोकरी लेके खड़े होंगे। ये देखो ब्रांडिंग। अच्छा, अगली जो बात बताऊंगा उस पे 3 दिन तक हंसोगे। ऊपर लिखा हुआ है 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट 26 मई। तालियां कम बजाते हो क्या आप? बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह। आदमी को लगता है यार बाबा टाइम पे खोद लाया, नहीं तो कतई पड़ा पड़ा सड़ जाता नमक। इसे कहते हैं बेचना। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाता हूं, आईआईएम जाता हूं, इंदौर, अहमदाबाद, तो मैं लड़कों से कहता हूं, एमबीए लड़के होते हैं ना, आपकी कंपनी में भी होंगे एमबीए। एमबीए जानते हो आप? एमबीए बाजार में सब्जी खरीदने जाता है ना, घरवाली कहती सब्जी लिया, तो बोले ला पीपीटी। उसको हर बात की पीपीटी चाहिए, और घरवाली के धनिया नहीं लाया, बोले उसकी स्लाइड कहां लगाई थी तूने। तो मैंने लड़कों से कहा कि देखो, तुम कितनी भी पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मैनेजिंग कुछ भी कर लो बेटा, लेकिन बेचना कैसे, ये बाबा से सीखो। मैंने कहा वो एक आया लंगोटी वाला साधु, उसने पेप्सी और कोक उसी कुएं में घुसा दी जिसमें से आमिर खान निकाला करता था। और अगली पंक्ति पे समर्थन आएगा, और मैंने कहा ये तो लंगोटी वाला है। बेटा ध्यान रखो, भारत में नागा बाबा भी होते हैं। वाह। देश में 2 ही लोग हैं जिनको आता है कि कैसे जमाना है खेल। एक तो सबसे बड़े वाले, वो भी अद्भुत ही है भाई। पाकिस्तान के मैं किसी पॉलिटिकल कमेंटेटर का सवाल सुन रहा था, वो कह रहा था कि इमरान खान मोदी की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैंने कहा तो विदेश में ढूंढ रहा है या भारत में नहीं ढूंढ पा रहे हैं लोग? बाग पूरा लगा पड़ा है मामला। वो शिफ्ट में बनाया गया कार्यक्रम है।
भगवान जी ने एक शिफ्ट में बनाया, उसके बाद घंटा बजा दिया, छुट्टी कर दी, बोले अब दोबारा बनाएंगे। और बाय द वे, जैसा कि यहाँ अब तो एक ही सरकार यहाँ चल रही है, एक गठबंधन की, एक राजस्थान में चल रही है। जो भाजपा के लोग बैठे हैं, मेरा इनसे ये कहना है कि थोड़ी शर्म लिहाज करो यार, इतनी सारी जगह जीत गए, एक आध कोई सरकार दूसरा बना ले तो उसे चलने दो। ये कोई तरीका है तुम्हारा? है थोड़ा लालच कम करो। वो बेचारे अशोक गहलोत कितने भले आदमी हैं, उनके 5 विधायक एक साथ बाथरूम चले जाएं तो वो बाहर कुर्सी बिछा के बैठ जाते हैं। हाँ, उनको डर लगता है कि पीछे की खिड़की से अमित शाह निकाल के तो नहीं ले गया भाई। तो थोड़ा लालच कम करो कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। वाह, यहां पत्रकार भी घूम रहे हैं, उनको मन है कि शायद मैं कोई बात कहूं तो कल वो चला सकें, दिखा सकें कि जीटो के अधिवेशन में कुमार ये बोले। ये पत्रकार जितने आए हैं रिकॉर्ड करने ना, इन्होंने इतना अपनी घरवाली का इशारा नहीं पकड़ा जितना मेरा इशारा पकड़ा है। कुमार ने किया इशारा, लेकिन मैं एक नाम नहीं लूंगा और आप सब समझ जाएंगे, देखना। मैं देखना चाहता हूं कि व्यापार कौशल के अलावा आप अखबार कितना पढ़ते हैं, टीवी कितना देखते हैं। कि जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने। वाह करो, वाह, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। अब मेरा साथ देना पहली मुक्तक पे, तो मैं अगले 1-1.5 घंटे आपका मनोरंजन कर पाऊं। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है, किनारा क्या बात है, करने क्या बात वालों से किनारा कर लिया मैंने। अच्छा, इतनी बात समझी। अगर और समझ सकते हो तो एक मुक्तक और ऐसी सुनाऊं, जब बताना, लेकिन अपनी वाह से। पहली पंक्ति पे पता चले कि पढ़े लिखे लोगों के बीच हूं। सुनना, और इसकी दाद जरा बाहर तक जाए, दिल्ली तक। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। वाह, समझदार लड़के हैं जीटो के। कि मुझे वो मार कर खुश है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी निर्मला जी से बात हुई है, कोई नई जीएसटी ताली बजाने पर नहीं लगेगा। ऐसे बैठ गए कि पता नहीं क्या है। एक तो इतना परिवर्तन होता है जीएसटी की दरों में। मेरे सीए से मैंने पूछा कि नई जीएसटी की स्लैब आ गई, ये क्या है? बोला साहब 3 बार मैं सीखी थी मैंने जैसे तैसे, अब तो 4थी बार आ गई, तो मैं पकौड़े का ठेला ही खोल लूंगा मैं तो। मैंने कहा चाय और बनाने लगना, विधायक तो हो ही जाएगा। कि कि मुझे वो मां, देखो, मुझे सुनने आए हो इस बात से आनंदित मत हो। एक एक पल का इसलिए लाभ उठाओ कि कोरोना का वक्त याद करो। कुछ पता नहीं था कौन पड़ोस से उठ जाएगा, कुछ पता नहीं था कौन जाएगा। हम भगवान महावीर की कृपा के बाद एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इस उत्सव में सम्मिलित हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। अगली पंक्ति भी समझे तो थोड़ा और जागिए, मुझे अभी मजा नहीं आया आपकी आवाज में। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। क्या बात है, वाह, यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। आपने एक सीन देखा था कि भगत सिंह के नाम पर पहनी हुई पगड़ी चरणों में झुकी हुई थी। मैं सीन सुना रहा हूं। पगड़ी को दस्तार कहते हैं। लड़ाई क्या थी, 2 पंक्तियों में सुनिए। कोई नाम नहीं और आपकी तालियां गूंजा के जरा इस हॉल को ऊंचा कर दें। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। थोड़ा जान अगली पंक्तियों में आपकी तालियों में आए। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। वाह 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 वाह।
मैं क्या अपना बात। सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जीटो में, ये मैंने यूथ जीटो, यंग जीटो के भी बच्चों से मैं मिला। एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कि कल आपके बैलेंस शीट में कुछ ज्यादा पैसे आ जाएं। जैसे मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ के स्लैब में खेलते हैं। भारत में व्यवसाय में सरकारों की सहायता नहीं है, मुझे ये कहने में कोई दुख नहीं है। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं इसलिए कह सकता हूं। हिंदुस्तान में जितने लोग आगे बढ़े हैं वो एकात्म पराक्रम से बढ़े हैं। उन्होंने अकेले मेहनत की है, सरकारों के प्रतिरोध के बाद मेहनत की है, लेकिन उसके बाद भी आप यहां पहुंचे हैं। बस थकान मत लाना अपने अंदर। इस देश में साल के 12 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल काम है, घुटने लग जाते हैं। मैंने महसूस किया है, मैंने करके देखा है। 12-15 करोड़ रुपए कमाना साल के बहुत मुश्किल है। इस 15-20 करोड़ को 200 करोड़ का टर्नओवर करना बहुत आसान है। एक अच्छा एमबीए ले लो, 2 अच्छे सीए ले लो, और 2 बैंक के मैनेजर्स के बारे में पता करो कि ये बैंकॉक जाना पसंद करते हैं कि हरिद्वार जाना पसंद करते हैं। क्या बात है। इसके बाद आप 200 करोड़ नामक टर्नओवर के आदमी हो जाओगे। इसमें आपका कुछ नहीं होता है, घरवाली के अलावा सब किश्तों पे होता है। गाड़ी भी किश्त पर, ऑफिस भी किश्त पर। अब आदमी, कई लोग तो ऐसे सिरे ला रहे हैं जैसे इनकी आत्मकथा सुना रहा हूं मैं। मेरे कई दोस्त हैं, मैं जानता हूं उनको। अब इसमें क्या होता है, आदमी ना कभी चादर कभी पैर, कभी चादर कभी पैर में 15-20 साल काट देता है। सरकार और परेशान करती है, रिश्तेदार परेशान करते हैं। झुंझुनू वाले मौसा जी की लड़की के देवर का इलाज भी आपको कराना है। भाई 200 करोड़ के आदमी आप क्यों नहीं कराओगे? इस बीच बच्चे पढ़ने लगते हैं अमेरिका में, लंदन में। उनको आप ज्ञान देते हो, बेटा जब मैं पूना आया था मेरे पास इतने पैसे थे, मैं जब वहां से चला था चिड़ावा से तो मैं ऐसा था। लड़का सोचता है कि बुड्ढा पागल हो गया है क्या, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है ना। रोलेक्स की घड़ी पहन रखी है, ब्रांड चल रहे हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे खरीदारी हो रही है, दुबई में शॉपिंग हो रही है। प्रॉब्लम क्या है इसको? वो आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करता। अचानक एक दिन आपको यहां पर थोड़ी सी जलन होती है। शुरू में आप सोचते हैं कि शायद गैस हो गई है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई साहब 58% बंद हो गई है और एक तो बिल्कुल नहीं चल रही है। तब आपके जीवन में आध्यात्म उतरना प्रारंभ होता है। हमारा तो क्या है, हमने तो कर लिया, आप तो अगली जनरेशन जाने, भाई आप लोग करिए, हम तो यहां तक ले आए। ये जो थकान है ये दुश्मन है आपकी, मेरी, सबकी। जब भी थकान आए ये शेर दोहराना कि सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। वाह वाह। अच्छा, ये जो 50+ वाला जो व्यापारी होता है, इसकी लाइफ में 2 चीजें अक्सर पाई जाती हैं। आपके में नहीं होंगी, मैं माफी चाहता हूं, मेरे दोस्तों में हैं। उनकी जिंदगी में एक तो मास्टर होता है, गुरुजी कोई। गाड़ी में घुसिए तो उनकी फोटो, दफ्तर में घुसिए तो उनकी फोटो, ये सबको दिखता है। जनरली एक मास्टर होता है और एक मिस्ट्रेस होती है जो कहीं पूना, नागपुर, नोएडा, गुड़गांव में कहीं रहती है। स्पिरिचुअली थक जाता है तो इधर जाता है और वैसे थक जाता है तो उधर जाता है। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि दोनों से ही शांति नहीं हो रही, दोनों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मास्टर भी कर रहा है और वो भी कर रही है। इसलिए ध्यान रखना, न किसी राहगुजर न राहबर से निकलेगा। और फिर जवान लड़कों बताना, न किसी राहबर न रहगुजर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम ही से निकलेगा। वाह वाह। तब 4 पंक्तियां और सुनिए, सुनाता हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह करो। ये भूल जाते हैं बीच बीच में यार। पवार साहब के भाषण का ऐसा असर होगा आप पे, ये नहीं सोचा था मैंने। आप कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की। अच्छा, कई लोग तो दूसरे को देख के कर रहे हैं कि यार कर रहा है तो कुछ हो ही गया होगा। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। वाह। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब गूंजना चाहिए अगली पंक्ति पर यह पूरा सदन, खड़े बैठे सब लोग।
हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। वाह 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 डॉक्टर साहब वाह। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। अच्छा है कि ये जीटो ने इस प्रोग्राम को पब्लिक के लिए नहीं खोला, वरना यह बहुत पत्रकार होते हैं। मतलब मैं तो शाम को कभी मेरा आनंद मनोरंजन का मन होता है तो मैं चैनल लगा लेता हूं खबरों का, उसको देखिए, आपको लाफ्टर शो का मजा आएगा। शाम को जैसे मुर्गे लड़ाते हैं, अब तो चलो फिर भी कोरोना के टाइम में चुप हो गए भाई साहब। 1-1.5 साल पहले तो वो कोरिया का प्रधानमंत्री पकड़ लाए थे, वो क्या है, छोटी पुलिस, क्या नाम है उसका, वो तरबूजे के ऊपर खरबूज, किम जोंग। यार उस देश के प्रधानमंत्री का हमसे क्या मतलब, और उसे देख के हमें डराएं, इसके पास ऐसे हथियार हैं, ये ऐसे कर देता है। अबे हम कोरिया के प्रधानमंत्री से डरेंगे, हमारे पास अपना नहीं है क्या? क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बताइए। अबे इसके पास होंगे हथियार, हमारा वाला तो रात को 8 बजे आके इतना बोल दे कि भाई और बहनों। इतने में ही पूरे व्यापार की थैंक यू वेरी मच हो जाती है। मैंने भाजपा के नेताओं से कहा, यार प्रधानमंत्री से पूछो, यार दिन में बोल दिया करें 12 बजे, अपन इंतजाम कर लिया करें। अब जैसे ही मेरे को कहता कि रात को कोई मुझसे आके बोलता साहब 8 बजे पीएम बोलेंगे, मैं कहता हूं गैस चेक करो, गैस चेक करो, और पेट्रोल देखो गाड़ियों में है कि नहीं है, क्योंकि उनका कुछ पता थोड़ी है वो रात को 8 बजे क्या बोल देंगे भाई। अचानक देश चल रहा था, रात को 8 बजे आए कि भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट अडवाणी जी और जोशी जी में बदल दिए जाएंगे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, मतलब सुनो, मतलब चलन में तो रहेंगे लेकिन प्रभाव खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं, वो उन दोनों नेताओं का बड़ा आदर करते हैं। जब भी किसी राज्य में सरकार बनती है, पीएम जाते हैं तो दोनों नेताओं को लेके जाते हैं और सामने बिठाते हैं शपथ ग्रहण में और कहते हैं कि देखो ऐसे ली जाती है। और फिर ये भी कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जो कुछ भी हैं नहीं, अपने त्याग तपस्या की वजह से। ये देश आनंद का देश है। आपको पता है कि हम ऐसे क्यों हैं? आपको पता है कि जैन समाज ने इतनी प्रगति क्यों की? आपने सोचा इस पर? जो कि आप तो खुद ही समाज क्यों नहीं सोचा? आपने सोचा मारवाड़ियों ने क्यों प्रगति की? दुनिया की किसी भी जाति ने अगर ऊर्ध्व पे आने के बाद, शिखर पे आने के बाद अपनी भाषा, अपना संस्कार, अपना खाना पीना छोड़ा तो प्रगति नहीं कर पाती। ये वो जातियां हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज्य करने के बाद भी अपना खाना, अपना पहनावा, अपने काम नहीं छोड़ा। क्या बात, क्या बात।